पहला पत्रस दूसरा अध्याय 7वें पद से 10 पद तक। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते, 7वें पद में लिखा है, उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। यहाँ प्रभु का वचन हमें समझा देना चाहता है कि हम जो विश्वास उस पर करते हैं, चाहे हम हों या इस संसार के जो भी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए क्या है, वो एक बहुमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा हमें पापों से छुटकारा दिया है, और जो कोई विश्वास करता है उसके पापों को, वो लिखा हुआ है कि पूरी तरह से क्षमा करने के योग्य है। ठीक, तो इसलिए जो विश्वास करते हैं उनके लिए तो वो यीशु मसीह क्या है, बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। पर जो विश्वास नहीं करते उनके विषय में, जैसे कि जब यीशु मसीह संसार में थे तो यीशु मसीह मंदिर में खड़े होते थे, यीशु मसीह जगह जगह में खड़े होते, तो बड़ी भीड़ उनके पीछे चली आती थी। ये नहीं कि सब विश्वास करते थे भीड़ वाले, लेकिन क्या, ज़्यादातर उन पर दोष लगाने के लिए रहते थे, ताकि किसी तरीके से इसके मुंह से कोई गलत बात निकले और हम इसे पत्थरवाह करें या इसे पकड़वा दें। ठीक, तो उस समय जितने यानी कि अपने आप को ज्ञानवान समझते थे, व्यवस्थापक थे, आपका फक्की फरीसी थे, गुरु लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह को क्या कहते थे वो, कि इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा है। जो चंगे होते थे और चंगे हुए लोग वह कहते थे, नहीं, हमें तो यीशु मसीह ने, सिर्फ हमने उस पर विश्वास किया और हम चंगे हो गए। तो वो उससे कहते थे, अरे नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। वो कहते थे, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें उसने चंगा किया है। तो कहते थे वो फक्की फरीसी और सब बड़े धर्मगुरु क्या कहते थे कि वो जो है दुष्ट आत्माओं के सरदार के मदद से ये सब दुष्ट आत्माओं को निकालता है और चंगा भी करता है। उसके अंदर तो क्या है, दुष्ट आत्मा है। तो उन लोगों ने जो अपने आप को धर्म या राजमिस्त्री से मतलब यही है कि एक घर को बनाने वाला कौन होता है, राजमिस्त्री होता है। एक समाज को बनाने वाला कौन होता है, एक बड़ा नेता होता है, जो समाज को सही तरीके से बनाता है। राजा होता है एक, जो अपने नगर को, अपने शहर को बनाता है, उसे दृढ़ और स्थिर करता है। इसी तरीके से राजमिस्त्री का मतलब यहाँ यही है कि जो अपने आप में एक निपुण होते हैं, कारीगर होते हैं, यानी कि हर चीज़ में निपुण होते हैं, उन लोगों ने उस समय यीशु मसीह को क्या, निकम्मा ठहराया था। लेकिन वो ही यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा एक बहुमूल्य पत्थर बना और कोने के सिरे का पत्थर बन गया। कोने में क्या है, कोना वो होता है हमारा कि एक पूरे घर को और अपनी जगह को की सीमाओं को बांध देता है। अगर कोना नहीं होगा तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जहाँ कोना आके मिलता है तो उसका मतलब होता है सीमाएं वहाँ बंध गई हैं। तो यीशु मसीह के द्वारा क्या है कि हर चीज़ की सीमाएं बंधी हुई हैं, और ये चीज़ उसने अपने जीवन में, इस संसार में रहते हुए अपने चेलों को दिखाई। और आज हमारे जीवन में, भाई मेरे तो जीवन की बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं कि प्रभु ने किस किस तरीके से मेरे लिए कार्य किए हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर आप लोग भी ध्यान देंगे या हम सब भी ध्यान करें, सोचें अपने जीवन के बारे में, तो हम सबों के जीवन में प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। अगर आज हम अपने सरों को उसके नाम के आगे झुकाते हैं तो ये कारण है कि उसने हमारे लिए कुछ किया है। उसने हमारे आत्मा को, हमारी देह को छुआ है, और हम आज उसके विश्वासी कहलाते हैं। तो जिन राजमिस्त्रियों ने उसे निकम्मा ठहराया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। 8वें पद में,
और ठेस लगने का कारण और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। यानी कि उन्होंने सब कुछ देखा। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जो इस्राएली और जो धर्मगुरु थे इस्राएलियों के, फक्की फरीसी थे, व्यवस्थापक थे, वो लोग भी यीशु मसीह के लिए जो भविष्यवाणियाँ यशाया भविष्यवक्ता ने की थी, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने की थी, वो लोग भी यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे थे और यीशु मसीह उनके बीच में आ गया। लेकिन जिस तरीके से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, वैसे ही उन भविष्यवाणियों को पढ़कर जो दूर दूर के देश के लोग वाग थे वो भी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन लोगों ने उसे पा लिया। और वो जब उनके बीच में प्रकट हुआ, बड़ा हुआ, छोटे से बड़ा हुआ, बड़ा एकदम नहीं हुआ, छोटे से जन्म लिया उनके बीच में, छोटे से बड़ा हुआ, 8 साल का मंदिर में दिखाई पड़ा है ना, और आपका बड़ा हुआ उनके बीच में, 12 साल का मंदिर में दिखाई दिया, आपका बड़ा हुआ उनके बीच में, जवान हुआ, लेकिन उन लोगों ने तब भी उसे नहीं पहचाना, जबकि उसके जन्म से ही पहले तारे को देखकर पूरब दिशा के ज्योतिषियों ने उसको खोज लिया। तो जिन्होंने उसे आपका निकम्मा ठहराया, वो उनके लिए क्या हो गया? ठेस लगने और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। तभी प्रभु ने कहा कि बहुत तेरे जो हैं मेरे पीछे आना तो चाहेंगे लेकिन नहीं आ पाएंगे। क्यों? कारण ये कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक पिता की इच्छा ना हो तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। और उस समय के जो धर्मगुरु या व्यवस्थापक या फक्की फरीसी थे, उन लोगों ने इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि वो इसी ठोकर खाने के लिए ठहराए गए थे, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है 9वें पद में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कौन लोग? जो विश्वास करते हैं। वो लोग नहीं जिन्होंने विश्वास किया, चाहे वो इस्राएली भी थे, चाहे वो चुने हुए भी थे, लेकिन उन लोगों ने क्या? विश्वास नहीं किया। लेकिन हम लोग जो विश्वास करते हैं वो कौन है? एक चुना हुआ वंश है, राजपदधारी, यानी कि राजाओं में से निकाले हुए। हम लोग क्या हैं? राजाओं के वंश के ठहराए हुए हैं। चाहे हम नहीं दिखते, हम गरीब दिखते हैं, हम कमज़ोर दिखते हैं, हम लाचार दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर पिता की नज़रों में हम विश्वास करने वालों की क्या वैल्यू है, ये वो ही जानता है। और वो लिख के हमें देता है कि तुम क्या हो? राजपदधारी हो। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक मेरे साथ राज्य करेगा, मेरे राज्य में राज्य करेगा। है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह से जब उनको क्रूस पर ले जाने से पहले आपका जो पिलातुस था उसने पूछा कि भाई ये लोग तेरे पे दोष लगा रहे हैं, क्या तू इनका राजा है? तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं, परंतु मेरा राज्य स्वर्ग का राज्य है। ये जवाब था यीशु मसीह का। और हमें उसने अपने स्वर्गीय राज्य का अधिकारी ठहराया है। उनको जो उस पर विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास करते हैं। हमें इन वचनों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ये वचन ध्यान रखेंगे तो हम अपने जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे। हमें याद रहना चाहिए कि हमें किसने चुना है, हम किस पर भरोसा और किस पर विश्वास करते हैं। और हम जिस पर भरोसा और जिस पर विश्वास करते हैं, हम समाज की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में, संसार की नज़रों में चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह की नज़र में एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्यों उसने हमें चुना है? क्यों हमें बुलाया है? सारा संसार विश्वास नहीं करता। कारण यीशु मसीह ने साफ कहा कि जब तक पिता उसको अपनी ओर ना खींच ले,
तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। यानी कि कोई उस पर विश्वास यीशु मसीह पर नहीं कर सकता जब तक कि पिता उसे अपनी ओर ना खींच ले। और पिता ने क्यों खींचा है हम लोगों को? ताकि हम उसके गुण प्रकट करें। पिता ने सबसे पहले क्या बनाया? आदम और हव्वा को बनाया। परमेश्वर पिता, परम पिता परमेश्वर जो एक अदृश्य निराकार परमेश्वर है, जिसे जानते सब हैं लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उस अनदेखे और जीवित परमेश्वर और सामर्थी परमेश्वर ने अपना स्वरूप और अपनी समानता में सबसे पहले आदम और हव्वा और हम लोगों को अपने स्वरूप और सांचे में ढाल कर बनाया। आज अगर हम, लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हो। यदि तुम एक दूसरे का आदर करते हो तो तुम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो। कारण ये है कि हम परमेश्वर के स्वरूप हैं। अगर हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो यही परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है कि आपस में प्रेम रखो। इससे ही लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, मेरे लोग हो। तो हमें ये समझना चाहिए क्यों उसने हमें अपना करके बुलाया, क्यों उसने हमें चुन लिया, ताकि हम उसके गुण प्रकट करें। उसका गुण क्या है? सबसे बड़ा जो परमेश्वर पिता का गुण मैंने अपने जीवन में जाना है वो ये है कि वो निस्वार्थ सब कुछ करता है। इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को और हम लोगों को जो बनाया उसने, वो निस्वार्थ बनाया है। निस्वार्थ कैसे? कि हम तो एक दूसरे के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं फ्री में। जब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं फ्री में मरीज नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मेरा काम है, पेशा है? मुझे तो पैसा चाहिए, फीस चाहिए। लेकिन परमपिता परमेश्वर लोगों को चंगाई मांगने पर दे देते हैं। बड़े बड़े कैंसर के रोगी, बड़े बड़े तरह तरह की गंभीर समस्या, भयंकर समस्याओं के रोगियों को परमेश्वर अगर विश्वास करते हैं वो उस पर, तो चंगे हो जाते हैं। जैसे वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया कि यदि मैं उसके आंचल को, यानी कि उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और जैसे ही उसने छुआ भीड़ में, वैसे ही वो चंगी हो गई, क्योंकि उसको अंदर एहसास हो गया। जब किसी मरीज की बीमारी उससे दूर होती है तो मरीज को महसूस होने लगता है। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं देखता हूँ कि जब मरीज अंदर से ठीक होता है तो उसका चेहरा बदलने लगता है, उसका हाव भाव बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका दुख जो है घटने लग जाता है, उसकी परेशानी घटने लग जाती है और वो अपने आप अंदर से महसूस करता है कि मैं ठीक होता जा रहा हूँ। तो परमेश्वर पिता ने जो कुछ बनाया निस्वार्थ बनाया। सबसे बड़ा गुण हमारे अंदर भी ये होना चाहिए। ये तो हमारा प्रोफेशन है, काम है। जिसका जो प्रोफेशन है, काम है, वो उसको कर सकता है, क्योंकि उसका वही जरिया कमाने और खाने का परमेश्वर ने बनाया। ये पाप नहीं है कोई। अगर मैं फीस लेता हूँ तो कोई पाप नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी हमें क्या है? एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा भी करनी चाहिए, जो परमपिता परमेश्वर का एक सबसे बड़ा काम है। एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने लिखा हुआ है यूहन्ना में कि जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश ना हो वरन हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए लोग वह क्या क्या नहीं करते हैं। मैं अन्य जातियों में देखता हूँ कि अमर होने के लिए लोग वाग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि कई बार तो उन पर गुस्सा आने लगता है, कई बार उन पर दुख होता है, कई बार उनको देख के डर भी लगता है। कारण ये कि वो अमर होने के लिए मनुष्यों की बलियां भी चढ़ाते हैं। अमर होने के लिए वो आपका बच्चों की बलियां भी चढ़ाते हैं। अमर होने के लिए वो, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो लैट्रिन और पेशाब को भी खाते और पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध होना चाहते हैं। और प्रभु का वचन हमारे विषय में कहता है कि तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा पिता भी सिद्ध है।
और हम सिद्ध कैसे बनेंगे? हम सिर्फ उसकी आज्ञाओं को मानकर उस पर चलकर सिद्ध बन सकते हैं। और सिद्ध बनने का रास्ता यही है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। और सबसे बड़ा गुण उसका क्या है? पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका सबसे बड़ा गुण है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। परमेश्वर पिता ने जैसे हम लोगों से प्रेम किया, हमें भी अपने पड़ोसी से, अपने सगों से, अपने परायों से, सभी से प्यार का व्यवहार करना चाहिए। ये सबसे बड़ा गुण है परमपिता परमेश्वर का, जो हमें लोगों को दिखाना चाहिए। इसी गुण के खातिर परमेश्वर पिता ने हमें चुना और ठहराया है। 10वें पद में, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम कभी ठोकर ना खाने पाएं। हम अपने आप को, संसार हमें नहीं जान सकता, लिखा हुआ है कि संसार नहीं जान सकता हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी हैं हम परमपिता परमेश्वर की ओर से हैं। संसार हमें बुरा भला कह सकता है, संसार हमारी इज्जत नहीं कर सकता है, संसार हमारे को बदनाम कर सकता है, संसार हमारे को ठोकर मार सकता है, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें परमेश्वर पिता ने चुना और ठहराया है और हमें उसके गुणों को प्रकट करना है। परमपिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम। तू मेरी हर बात को जानता है, तू मेरे जज्बात को जानता है, तू मेरी हर बात को जानता है, तू मेरे जज्बात को जानता है। मांगू मैं बस यही दुआ, चाहूं मैं बस तुझको खुदा, मांगू मैं बस यही दुआ, चाहूं मैं बस तुझको खुदा। मेरी सांसों में, मेरी बातों में बस तू, 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 यीशु तू, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू, बस तू।